कभी सोचा है कि अगर किसी मुकदमे का सबसे जरूरी गवाह अदालत में पेश ही न हो पाए तो क्या होता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 324 के पीछे छिपे राज को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा नियम जो ठीक इसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए बनाया गया है। तो ये है वो वाक्य, धारा 324। पहली बार पढ़ने में ये कानूनी शब्दों का एक जाल सा लगता है ना, लेकिन घबराइए नहीं, इसे एक कानूनी पहेली की तरह देखिए और हमारे पास इसे सुलझाने के लिए सारे सुराग मौजूद हैं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन भारी भरकम कानूनी शब्दों का असल मतलब क्या है? किसी असली मुकदमे में इसका क्या असर पड़ता है? आइए इस कानूनी कोड को आसान साफ भाषा में बदलते हैं। यही आज का हमारा मिशन है। देखिए, किसी भी कोड की तरह इसे समझने की चाबी इसके टुकड़ों को समझने में है। कानून की भाषा में हर शब्द का अपना वजन होता है। तो चलिए इसकी डिकोडिंग शुरू करते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें बस 3 खास शब्दों को पकड़ना है। एक बार ये समझ आ गए तो बाकी सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। जैसे हर अच्छी इमारत की एक मजबूत नींव होती है, वैसे ही हमें भी एक ठोस शुरुआत करनी होगी। हमारे मामले में ये नींव 2 बुनियादी शब्दों से बनेगी जो इस पूरे नियम का स्टेज सेट करते हैं। हमारा पहला शब्द है स्थगन। इसे आप समझिए कोर्ट का ऑफिशियल पॉज बटन। जब कोई जज कार्यवाही को स्थगित करता है तो वो बस कुछ देर के लिए उसे रोक रहा है, खत्म नहीं कर रहा। सब कुछ होल्ड पर चला जाता है। और ये पॉज बटन दबता कहाँ है? यहीं पर हमारा दूसरा शब्द आता है, कार्यवाही। ये किसी भी अदालती मामले के लिए एक बड़ा शब्द है, चाहे वो पूरी सुनवाई हो, कोई जांच हो या कोई और फॉर्मल प्रोसेस। ये वो स्टेज है जहां सारा एक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं इस पहेली के दिल पर, वो शब्द जो हर चीज को एक साथ जोड़ता है, कमीशन। अगर ये समझ आ गया तो समझिए धारा 324 समझ आ गई। यही वो चाबी है जो इस पूरे नियम का ताला खोलती है। तो ये रहस्यमयी कमीशन आखिर है क्या? बहुत आसान है। सोचिए, कोर्ट को किसी ऐसे इंसान से बात करनी है जो कोर्ट आ ही नहीं सकता। तो कमीशन कोर्ट का ये कहने का तरीका है, ठीक है, अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते तो हम आपके पास किसी को भेजेंगे। ये एक कानूनी स्पेशल दूत भेजने जैसा है जो गवाही लेने जाता है। तो कोर्ट ऐसा खास दूत क्यों भेजेगा? भाई, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई जरूरी गवाह इतना बीमार हो कि वो सफर ही ना कर पाए, या शायद वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी और देश में रहता हो। मतलब कोई भी ऐसी हालत जहां गवाह कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, वहां कमीशन इंसाफ को उस तक पहुंचाने का एक तरीका है। और अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अब जब हम इन 3 शब्दों का मतलब जानते हैं तो वो मुश्किल सा कानूनी वाक्य अचानक बहुत आसान हो जाता है। ये बस एक अगर तो वाला मामला है। अगर गवाही लेने के लिए कमीशन भेजना जरूरी है तो उस काम को पूरा करने के लिए कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है। देखा अभी कितना लॉजिकल लग रहा है। तो थ्योरी तो हमें समझ आ गई, पर असल में कोर्ट में ये सब होता कैसे है? आइए एक केस के अंदर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये नियम कैसे काम करता है। तो प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। पहला कदम, एक बहुत जरूरी गवाह कोर्ट नहीं आ सकता। दूसरा, जज उसकी गवाही लेने के लिए एक कमीशन को मंजूरी देता है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, वो धारा 324 का इस्तेमाल करके कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं, पॉज बटन दबा देते हैं। चौथा, कमीशन अपना काम करता है, गवाही इकट्ठा करता है और उसे कोर्ट में वापस लाता है। और आखिरी में 5वां कदम, पॉज बटन हटता है और कार्यवाही अब उस जरूरी नए सबूत के साथ फिर से शुरू हो जाती है। ये एक बिल्कुल साफ लॉजिकल प्रोसेस है। तो हमने क्या और कैसे तो देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्यों? ये नियम आखिर है ही क्यों? ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इंसाफ के दिल में बैठे एक बहुत जरूरी संतुलन के बारे में है। सोचिए कि इंसाफ एक तराजू है। एक पलड़े पर है निष्पक्षता, यानी ये पक्का करना कि हर जरूरी सबूत सुना जाए, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। और दूसरे पलड़े पर है रफ्तार, ये पक्का करना कि केस हमेशा के लिए लटके न रहें। धारा 324 इन 2 ताकतवर चीजों के बीच का बैलेंस है। ये निष्पक्षता के लिए एक जरूरी देरी की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ एक मुनासिब समय के लिए, ताकि इंसाफ की गाड़ी चलती रहे। तो चलिए घूमकर वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। उस वाक्य को फिर से देखते हैं। अब इसे पढ़िए। कमीशन, स्थगन, कार्यवाही, ये अब सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आप समझते हैं। और अचानक जो पहले मुश्किल लग रहा था वो अब बिल्कुल साफ है।
ये एक शानदार समाधान है जो अदालत को निष्पक्षता के लिए रुकने की ताकत देता है। और ये हमें एक आखिरी सोच पर लाकर छोड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग और जानकारी पहले से कई ज्यादा तेजी से सरहदें पार कर रहे हैं, धारा 324 जैसी प्रक्रियाएं और भी अहम हो जाती हैं। ये हमें एक बड़े सवाल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम एक ऐसा न्याय सिस्टम कैसे बनाएं जो रफ्तार और सच्चाई दोनों को बराबर अहमियत दे? ये एक मुश्किल संतुलन है और धारा 324 हमें दिखाती है कि इसे कैसे साधा जा सकता है।